जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th और 12th जो भी लोग 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए आज जो है महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियां जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है हम लोग आज समझने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, उसके अंतर्गत हम लोगों ने समझा था मुहावरे और लोकोक्तियों के बीच अंतर और कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां देखा था जो वन लाइनर था। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो भी लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं या ऑफलाइन देख रहे हैं, तो उन सभी से निवेदन है कि आप सब कमेंट कीजिए। ये वीडियो जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मुहावरे और लोकोक्तियां हम लोग अपने दैनिक जीवन में कई बार इस्तेमाल करते हैं लेकिन वास्तविक मीनिंग उसका पता हम लोगों को नहीं रहता है। तो आज हम लोग उसके वास्तविक मीनिंग समझेंगे और साथ ही साथ जो बोर्ड एग्जाम वाले हैं, जो क्लास 10th हो या 12 हो, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जो पहला प्रश्न आपके पास है वो क्या भाई, मुहावरे हैं। हम लोग पहले 25 मुहावरे देखेंगे और फिर 25 लोकोक्तियां देखेंगे। आप सबों को आंसर कमेंट करके बताना है कि कौन सा आंसर सही है। पहला जो है आंखों का तारा। तो आंखों का तारा का अर्थ क्या होता है, आप सब कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन है अपमानित होना, दूसरा बहुत प्यारा होना, तीसरा चिंतित होना, चौथा डरना। मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो होगा वो बहुत प्यारा होगा। क्या होगा? बहुत प्यारा। यहां पर आप देख भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे क्योंकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को ट्रैकल करना है, तो आप लोग आंसर जो है कमेंट थोड़ा सा फास्ट करेंगे। चलिए, तो हमारे पास दूसरा जो है वो नाक कटाना है। क्या भाई? नाक कटाना। तो आप कई बार सुने होंगे कि नाक कटा दिया तूने, ठीक है। तो नाक कटाना का मतलब क्या हो जाएगा? तो नाक कटाना का मतलब हो जाएगा अपमानित होना। क्या हो जाएगा भाई? अपमानित होना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है? करेक्ट। चलिए, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या है? दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाने का क्या अर्थ हो जाएगा भाई? दांतों तले उंगली दबाने का क्या अर्थ हो जाएगा? तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है पसीना बहाना, आश्चर्यचकित होना, बहुत खुश होना, गुस्सा होना। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आश्चर्यचकित होना। यानी आप वैसे चीजों जिसकी घटित होने की कल्पना नहीं किया था वो घट जाए तो लोग कहते हैं कि दांतों तले उंगली दबाना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, गले का हार। तो गले का हार जो है ये हम लोग कई बार इस्तेमाल करते हैं बहुत प्रिय लोगों के लिए। आप मेरे गले के हार हो, यानी जिसके साथ हम लोग प्रत्येक दिन रहते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत प्रिय होना क्या हो जाएगा आंसर जी? बहुत प्रिय होना। ठीक है, थोड़ा सा शोरगुल आपको मिल रहा होगा क्योंकि रोड के पास में ही है और गाड़ी जब भी जाती है तो उसका आवाज आप लोगों को सुनने को मिलता होगा। थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आंखें दिखाना। आंखें दिखाने का मतलब क्या हो जाएगा? नहीं, मतलब कोई आंख दिखाता है मतलब गुस्सा प्रकट करता है, गुस्से दिखाता है। तो आंखें दिखाने का मतलब क्या हो जाएगा भैया? तो आंख दिखाने का मतलब यहां पर है गुस्से में होना। आंख दिखाने का मतलब क्या हो जाएगा? गुस्से में होना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। आप लोग सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे जरूर। दूसरा है खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना आपने देखा होगा, कई बार सुने होंगे, दिन रात एक करना, खून पसीना एक करना। तो इसमें क्या होगा? इसके लिए हम लोग बहुत मेहनत, इसके लिए क्या कहेंगे? बहुत मेहनत करना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है? सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके पास क्या है भाई? पानी पानी होना। पानी पानी होना तो आपने कई बार इस्तेमाल किया होगा या किसी ना किसी के मुंह से सुना होगा, पानी पानी होना माने शर्मिंदा होना। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर बी, शर्मिंदा होना। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि लोग इस वाक्य का इस्तेमाल करते हैं, इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा। तो ऊंट के मुंह में जीरे का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा?
तो बहुत कम होना, जितना आप कल्पना कर रहे हैं उससे कम मिलना, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। जितना आप अपेक्षा कर रहे थे उससे आपको अगर कम मिलेगा तो लोग इस बात को इस्तेमाल करते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, आवाज आ रही है आप सबको? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाक में दम करना। नाक में दम करना आपने देखे होंगे, बहुत सारे जो शरारती बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, अपने माँ को बहुत परेशान करते हैं, तो माँ जो है कई बार इस्तेमाल करती है ये जो है नाक में दम कर देता है। यानी नाक में दम करने का मतलब क्या हो जाएगा भैया? तो परेशान करना। क्या होगा? तो परेशान करना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारे पास प्रश्न है हाथ पैर फूलना। हाथ पैर फूलना, कई बार लोग इस बात को इस्तेमाल करते हैं डर को व्यक्त करने के लिए। कहते हैं कि मैं तो देख करके मेरा हाथ पैर ही फूल गया। यानी हाथ पैर फूलना का मतलब क्या होगा भैया? तो हाथ पैर फूलना का मतलब हो जाएगा घबरा जाना, डर जाना। तो यहाँ पर हो जाएगा घबरा जाना। ओके, आगे हम लोग बात करें। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है, मिट्टी में मिलना। मिट्टी में मिलना, तो मिट्टी में मिलना, कोई लोग कहता है कि हमारा जो संपत्ति है वो मिट्टी में मिल गया, और मिट्टी में मिल जाने का मतलब होता है नष्ट हो जाना। तो कौन सा ऑप्शन सही है भैया? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप बताइए? तो नष्ट हो जाना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट जो है हम लोग आगे बात करते हैं प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई? तो नेक्स्ट प्रश्न जो है फूलों की सेज। तो फूलों के सेज का अर्थ क्या होता है? तो फूलों के सेज का अर्थ क्या होगा क्या भाई? तो आरामदायक स्थिति। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? तो आरामदायक स्थिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है? करेक्ट है। ओके, फूलों की सेज जो है आरामदायक स्थिति के लिए हम लोग व्यक्त करते हैं। उसके बाद 9 2 11 हो जाना नहीं कहते हैं, उठो फुटो, उठो फुटो, ये कई बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यहां से फुटो। ये भी अलग तरीका का लोक मुहावरे है, लोकतिया है। हम लोग एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होने का मतलब क्या हो जाएगा? तो भाग जाना, या आराम करना, या काम करना, या चिंतित होना। तो इसके लिए हो जाएगा भाग जाना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दे आवाज क्लियर है? आवाज आप सबको मिल रहा है? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बाह चढ़ाना। आप देखते हैं कि कबड्डी के खेल में या कभी कभी किसी से मारपीट हो जाता है तो कई लोग अपने बाह जो है चढ़ाने लगते हैं, यानी उत्साहित होना। ठीक है, तो उत्साहित होना, किसी काम के करने के लिए तत्पर होना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया? तो उत्साहित होना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए सभी लोग एक बार जरूर कमेंट कर दे, अपना नाम जरूर कमेंट करें, और कहां से आप वीडियो देख रहे हैं इसको भी आप कमेंट करें। चलिए, हम लोग चादर देखकर पैर पसारना। एक मुहावरा है चादर देखकर पैर पसारना, यानी तेते पांव पसारिए जेते लंबी सैड। कई बार ये वर्ड आपने इस्तेमाल करते हुए लोगों को सुना होगा। आपने कई बार ये भी सुना होगा कि चादर देखकर पैर पसारना चाहिए, मतलब अपनी सीमा में रहना चाहिए ना, अपनी औकात में रहना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, अपने सीमा में रहना। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। किसके लिए? तो चादर देखकर पैर पसारना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, वो क्या है कि दाल में काला। तो आपने कई बार इस्तेमाल करते हुए सुने होंगे कि दाल में कुछ काला है। तो दाल में कुछ काला है, यानी कि दाल में काला का मतलब हो जाएगा कुछ गड़बड़ी है। तो आप यहां पर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है? सही हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ी है, कुछ गड़बड़ है। इसके लिए लोग इस्तेमाल करते हैं कि दाल में काला है। दाल में क्या है? काला है। आगे हम लोग बात करते हैं मुंह की खान। मुंह की खाना, मुंह की खाना का मतलब क्या हो जाएगा? कई बार लोग सुनते होंगे कि उसको तो मुंह की खानी पड़ी है। तो मुंह की खानी पड़ी है, आपके पास 4 ऑप्शन है, जीतना, हार जाना, खुश होना, चिंतित होना। तो मुंह की खानी जो है इसके किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो हार जाना के लिए इस्तेमाल होता है, ऑप्शन नंबर बी। राइट, आपको बता दें कि कल जो आपको वीडियो मिलेगा क्लास 10th और 12th दोनों के लिए आएगा, जो क्वेश्चन बैंक में मुहावरे से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके बारे में बात होगी। और हो सकता है कि आज आपको एक मैथ का भी वीडियो मिले, जैसा आपके समय और लाइट साथ अगर दे दिया तो आपका मैथ का वीडियो भी एक मिलेगा।
जिसमें हम पहले चैप्टर जो क्लास 12th मैथ जो है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें रिलेशन के कंसेप्ट को और रिलेशन से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो और आप अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई? तो हाथ मलना। तो हाथ मलना का मतलब हो जाएगा क्या? हाथ मलना का जो ये मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा पछताना। हाथ मलना का मतलब क्या होता है? पछताना, पछतावा। हाथ मलना का मतलब पछतावा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या है भाई? आग बबूला होना। आपने कई बार ये वर्ड इस्तेमाल करते हुए सुने होंगे कि आग बबूला होना, आग बबूला हो गया। यानी आग बबूला होने का मतलब क्या हो जाएगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए शांत दिया है, दूसरा अत्यधिक क्रोधित दिया है, ऑप्शन नंबर सी चिंतित दिया है, ऑप्शन नंबर डी खुश होना दिया है। आप सब बताइए आंसर कमेंट करके क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा अत्यधिक क्रोधित होना होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है? सही है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं आटे दाल का भाव पता चलना। आटे दाल का भाव पता चलना का मतलब क्या होता है? कई बार लोग इस बात को, अरे कमाओ तो तुमको पता चले आटे दाल की भाव, यानी आपको वास्तविक स्थिति की पता चलना। इसमें आपका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही होगा भैया? तो इसके लिए जो है असली स्थिति का पता चलना। आटे दाल का भाव पता चलना मतलब असली स्थिति का पता चलना, असली स्थिति का अनुभव होना, वास्तविक स्थिति का पता चलना। ओके, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आप सब कमेंट जरूर करिए। तराजू के पलड़े में होना। तराजू के पलड़े में होना, कई बार लोग बात इस चीज को बोलते हैं कि मैं तो तराजू के पलड़े में था, यानी तराजू के पलड़े में होना। इसका मतलब हो जाएगा आपके पास क्या होगा भैया? तो इसका जो आंसर होगा बराबर होना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, बराबर होना। तराजू के पलड़े में होने का मतलब क्या हो जाएगा? बराबर होना। आगे हम लोग बात करते हैं किसी के पल्ले कुछ न पड़ना। नहीं, किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तो यानी आपने इस चीज का भी, यहाँ पर जो भी मुहावरे सेलेक्ट किया गया है वो दैनिक जीवन में इस्तेमाल किया जाता है बहुत बार, और बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, तो किसी के पल्ले कुछ न पड़ना का अर्थ क्या हो जाएगा? आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये समझ में आना, असफल होना, समझ में न आना, गुस्सा होना। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसका मतलब समझ में न आना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। यानी किसी के पल्ले कुछ न पड़ने का मतलब कि समझ में न आना। आगे हम लोग बात करते हैं आंखों में धूल झोंकना। आंखों में धूल झोंकना, यानी कई बार आप लोग देखते हैं कोई व्यक्ति धोखा दे देता है तो उसके बोलते हैं कि उसने मेरी आंखों में धूल झोंक दिया। तो धूल झोंकना का मतलब विश्वास दिलाना, धोखा देना, खुश करना, चिंतित करना। आप इसका आंसर कमेंट कीजिए जरूर। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? धोखा देना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हम थोड़ा सा फास्ट आपको इसलिए बता रहे हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को बताया जा सके। ठीक है, अब यहां पर देखिए हाथ पर हाथ धरे बैठना। हाथ पर हाथ धरे बैठना, कई बार आपने देखा होगा कि हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कुछ न करना, खुश होना, चिंतित होना, गुस्से में होना। तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो भी ऑप्शन दिया जा रहा है कुछ हट करके है, तो आप आराम से ऑप्शन को पढ़ करके ही आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका आंसर होगा कुछ न करना। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। हाथ पे हाथ धरे बैठने का मतलब है कुछ न करना। आगे हम लोग बढ़ते हैं टांग अड़ाना। देखते हैं कई बार लोग इस्तेमाल करते हैं कि तुम मेरे बीच में टांग मत अड़ाओ। यानी टांग अड़ाने का मतलब क्या हो जाएगा? मदद करना, बाधा डालना, खुश करना, चिंतित करना। आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, घर बना रहे हो, कोई काम कर रहे हो, आपका पड़ोसी पटीदार जो है वो क्या करता है? उसमें टांग अड़ाता है। यानी टांग अड़ाने का मतलब यहाँ पर क्या बोला जा सकता है? तो बाधा डालना। क्या हो जाएगा? बाधा डालना। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है? करेक्ट है। चलिए हम लोगों ने अभी 25 मुहावरे देखा और ये दैनिक जीवन में भी बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है और बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग लोकोक्तियां के बारे में बात करने वाले हैं। 25 लोकोक्तियां जिसको हम लोग प्रोवर्ब कहते हैं। आपको हम लोग इसके पहले वाले जस्ट आपने देखा होगा वीडियो, तो उसमें हमने आपको लोकोक्तियां और मुहावरे में अंतर बहुत ही अच्छे तरीका से समझाया था। अब यहाँ पर हम लोग लोकोक्तियां जो है दैनिक जीवन में है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा।
तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका क्या अर्थ होता है? कई बार आप इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसका वास्तविक अर्थ आपको पता नहीं होता है, थोड़ा सा हिंट आपको पता रहता है। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाएगा, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि अपनी कमजोरी को छुपाना, अपनी कमजोरी को छुपाने के क्रम में बोला जाता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या है भाई? घर का भेदी लंका ढा है। यानी कई बार आपने इस्तेमाल करते हुए देखे होंगे, घर का भेदी लंका ढा है। यानी आपके पास चार ऑप्शन है कि अपने ही आदमी से नुकसान होना, खुशी का स्रोत होना, मदद करना, चिंतित होना। तो आप जान ही रहे हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, इसका मतलब जो होगा वो क्या हो जाएगा? अपने ही आदमी से नुकसान होना। और अपने ही आदमी बहुत ज्यादा नुकसान भी करता है, और जो जितना मीठा बोलता है वो उतना ही ज्यादा धोखेबाज होता है। तो मीठे लोगों से थोड़ा सा सावधान। मीठे लोग, जितने मीठे लोग होते हैं वो उतने ही धोखेबाज होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, कई जगह पर ये लिखा हुआ आपको मिलेगा, मीठे लोगों से सावधान। मीठे लोग जो होते हैं बहुत ही धोखेबाज होते हैं। हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि घर का भेदी लंका ढाए का मतलब है जो अपने ही आदमी से नुकसान होना। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जो अकेला चना है भाड़ नहीं फोड़ सकता है, इसका मतलब जो है इसमें क्या हो जाएगा भाई? तो अकेला व्यक्ति जो है वो बड़ा काम नहीं कर सकता। अकेला व्यक्ति जो है वो बड़ा काम नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, इसका मतलब अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता है। जो भी लोग बहुत बड़े हुए हैं और अपना नाम कमाया है तो उनके पीछे कहीं ना कहीं नंबर ऑफ पीपुल, ग्रुप ऑफ पीपुल, यानी कि उनके साथ टीम वर्क करती है। ठीक है, तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इसका मतलब अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर कोई बड़ा चीजें करनी है तो लोगों को साथ आपको लेकर के चलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, अब पछताए क्या होत है। अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुन गई खेत। आपने इस तरीका के लोकप्रिय जो है आम प्रचलित भाषा में बहुत बार सुना होगा कि अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुन गई खेत। इसका मतलब क्या होता है? तो आप सभी आंसर कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पहला ऑप्शन जो है, समय निकल जाने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं होता है। अब पछताने से कोई लाभ नहीं होगा, पछताना ठीक है, समय रहते सुधर जाना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है? सही है। ओके, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुन गई खेत, इसका मतलब समय निकल जाने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या है? अंधों में काना राजा। कई बार देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि अंधों में काना राजा, या जहां गाछ ना वृक्ष तहां लेढ़ प्रधान। यानी कई बार इस तरीका का वाक्य आप सुनने को मिलता होगा, बहुत सारी ये लोकप्रिय प्रचलित है, कई बार लोग इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। तो अंधों में काना राजा का मतलब क्या होता है भैया? तो जहां कोई भी योग्य ना हो वहां थोड़ी सी योग्यता वाले को भी बड़ा माना जाता है। यानी कि जहां पर कोई योग्य ना हो वहां पर अगर आपको थोड़ी सी कुछ जानकारी होगी तो लोग आपको मैंने बहुत बड़ा मानने लगते हैं। ठीक है, तो वहां पर बोला जाता है अंधों में काना राजा। और आम बोलचाल की भाषा में कई बार लोग कहते हैं जहां गाछ न वृक्ष तहां लेढ़ प्रधान होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या है भाई? जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, इसका क्या अर्थ होता है? आप लोगों ने आम बोलचाल की भाषा में बहुत बार सुना होगा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ होगा? तो जो लोग सिर्फ धमकी देते हैं वो अक्सर काम नहीं करते हैं। ठीक है, यानी जो लोग धमकी देते हैं वो लोग काम नहीं करते हैं, उनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। सॉरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर जो होगा, जो लोग धमकी देते हैं वो अक्सर काम नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। आगे हम लोग बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यानी कई बार आप लोगों ने इस तरीका का लोकप्रिय जो है प्रोवर्ब्स जो है इस्तेमाल करते हुए लोगों को सुना होगा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका क्या अर्थ होगा? तो मूर्ख व्यक्ति को किसी अच्छी चीज की कदर नहीं होती है। यानी इसका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन जो होगा ए सही है। यानी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब मूर्ख व्यक्ति को किसी अच्छी चीज की कोई कदर नहीं होती है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, आप सभी आंसर कमेंट करते रहिए, जो भी आंसर सही हो उसका आंसर आप सब बताइए जरूर, ठीक है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कई बार ये आपने इस तरीके का लोकप्रिय मुहावरे आपने गांव देहात में सुना होगा कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यानी कि समानता की तुलना करना, सब बराबर है, राजा और गरीब की स्थिति एक जैसी है, राजा का सम्मान करना। यहाँ पर जो बातें हैं, यहाँ पर जो बात बताया गया वो किसके लिए बताया है, तो समानता की तुलना करना। किसके लिए बताया गया भाई, समानता की तुलना करना, यानी कि बराबरी की तुलना करना। अगर एक व्यक्ति गरीब है और एक व्यक्ति बहुत अमीर है तो उसमें कहा जाता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इस तरीका का लोकप्रिय जो है प्रयोग किया जाता है आम बोलचाल की भाषा में। अब देखते हैं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। दूध का जला जो है वो छाछ भी जो है फूंक फूंक करके पीता है, इसका क्या अर्थ होगा। इस तरीका का इसका आपको अर्थ बताना है। ये जो है हमारी आम बोलचाल की भाषा में बहुत बार इस्तेमाल होता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक करके क्या करता है, पीता है। जिसने किसी चीज से नुकसान उठाया हो वह बाद में बहुत सावधान हो जाता है। एकदम इसका आंसर यही सही है। कौन सा ऑप्शन सही है भैया, ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। आप सब आंसर कमेंट करिए जरूर, ठीक है। और ये आम बोलचाल की भाषा में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। चलिए, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, स्टेटस भी लगा दीजिए, थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चोर के दाढ़ी में तिनका का क्या अर्थ है। चोर की दाढ़ी में तिनका का क्या अर्थ है, आप बताइए। चोर की दाढ़ी में तिनका, तो इसका अर्थ जो होगा वो क्या होता है भैया, इसका अर्थ होता है अपराधी के चेहरे पर डर का चिन्ह। यानी चोर के दाढ़ी में तिनका का मतलब होता है अपराधी के चेहरे पर डर का चिन्ह। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंची दुकान फीके पकवान, ये भी आपने कई बार इस चीज को सुना होगा, तो इसका क्या अर्थ होगा, तो बाहरी दिखावे में। एक बार आप लोग बता दीजिए, आवाज क्लियर है, ठीक है। चलिए, बाहरी दिखावे में अच्छा लेकिन असल में कमतर, यानी आप यहां पर समझ में आ रहा है कि देखिएगा, एक लोग जो होते हैं बाहरी दिखावे में तो अच्छे होते हैं लेकिन असल में वो ठीक नहीं होता है। यानी वहां पे लोग इस्तेमाल करते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान, ठीक है। यानी देखने में तो बहुत अच्छा है लेकिन असल में जो चीज होनी चाहिए उतना क्वालिटी वाला नहीं है, उसलिए इस्तेमाल करते हैं लोग। कह रहे कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मैंने इस चीज को अभी बताया भी था, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी समर्थता का दोष दूसरे पर डालना। यानी अपने जो असमर्थता का दोष आपसे नहीं हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, अपने दोष को दूसरे पर क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, अपने कमजोरी को दूसरे पर डालना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करे जो बोओगे वही काटोगे। जो बोओगे वही काटोगे, ये भी लोकप्रिय जो है वो बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है। जो बोओगे वही काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, इस तरीका का लोकप्रिय भी आपने सुना होगा। इसका मतलब क्या होगा भैया, तो इसका अर्थ जो होगा वो हो गया आपके पास, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। यानी जो बोओगे वही काटोगे, मतलब जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कई बार लोग करते हैं, कई बार साथी लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि इस तरीका से काम करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो इसमें इसका जो आंसर क्या होगा भैया, तो इसका आंसर जो है समस्या का समाधान बिना किसी नुकसान के होना। यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब समस्या का समाधान भी हो जाए और कोई नुकसान भी ना हो। यानी समस्या का समाधान बिना किसी नुकसान के। ओके, ये हम लोग को दैनिक जीवन में बहुत बार उपयोग होता है। घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। यानी घर के मुर्गी दाल बराबर, आपने कई बार ये चीजें सुना होगा, घर के मुर्गी दाल बराबर। तो यहाँ पर जो है घर के जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिद्ध, यानी घर के लोगों के व्यक्ति को लोग क्या करते हैं, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन बाहर का अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं।
यानी हम ऐसे शिक्षक का भी लागू होता है कि अपने घर के बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाते लेकिन दूसरे घर के बच्चे अच्छा पढ़ पाते हैं। यानी कि लोग क्या करते हैं कि अपने घर के जोगी जोगड़ा हो जाता है और बाहर के जोगी वो क्या होता है, सिद्ध। यानी कि अपने घर के लोग कम महत्व के समझे जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। जो भी आंसर सही हो उसको आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। और मेरे को लगता है कि चारों ऑप्शन अगर ध्यान से आप पढ़ोगे तो आंसर एकदम 100% बता पाओगे। तो सारे लोग कमेंट करिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जितने मुंह उतनी बातें। अब देखते हैं कि 10 आदमी एक जगह बैठ जाए तो बातें भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो जितनी मुंह उतनी बातें मतलब जितनी लोग उतनी राय। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। जितने लोग होंगे उतने ही राय देंगे। मैं आपको कहूंगा कि आपको अगर सफल होना है ना तो 3 लोगों के बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव और अपनी बुद्धि। और दुनिया में सलाह बहुत सारे लोग देने वाले हैं लेकिन सही सलाह बहुत कम लोग देते हैं। ठीक है, तो सलाहकार नहीं मददगार बनने का प्रयास कीजिए। अगर कहीं आपको बातें करनी है, चाहे कुछ करना है, तो आप सलाहकार बनने से अच्छा है कि मददगार बन जाए। आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या भाई? घर के मुर्गी दाल बराबर। घर के मुर्गी दाल बराबर ये भी जो लोकप्रिय है, कई बार इस्तेमाल किया जाता है अपनी कीमती चीज की कदर न करना। तो घर के मुर्गी दाल बराबर का मतलब क्या होगा भाई? तो इसमें हो जाएगा अपने कीमती चीज की कदर नहीं करना। यानी कि घर के मुर्गी जो है वो दाल बराबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है, बिल्ली के भाग्य से छीका छूटा। यानी कि बिल्ली के भाग्य से छीका छूटा का अर्थ क्या होता है? तो आप यहां पर बताइए इसका आंसर क्या होगा? किस्मत से अचानक कुछ अच्छा मिल जाना, छीक हमेशा टूटता है, बिल्ली का भाग अच्छा नहीं है, भाग्य का कोई महत्व नहीं है। तो इसका जो आंसर कौन सा होगा भैया? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, किस्मत से। किस्मत से अचानक कुछ अच्छा मिल जाना यानी बिल्ली के भाग्य से छीका टूटना। यानी इस तरीका से लोग इस्तेमाल करते हैं। तो किस्मत से अचानक कुछ अच्छा मिल जाना। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न जो है, खाली बर्तन ज्यादा बचता है। खाली बर्तन ज्यादा बचता है यानी कि नोटों से ज्यादा खनक होती है सिक्कों में। नोटों से ज्यादा खनक होती है सिक्कों में। यहाँ पर बहुत सारे लोग इस तरीके का वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। तो खाली बर्तन ज्यादा बचता है मतलब यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि कम ज्ञान वाले लोग ज्यादा शोर मचाते हैं। कम ज्ञान वाले लोग क्या करते हैं? कम ज्ञान वाले लोग ज्यादा शोर मचाते हैं। इसके लिए लोग इस्तेमाल करते हैं कि सिक्का ज्यादा शोर करता है और नोट के मुकाबले, यानी लोग इस तरीका का भी इस्तेमाल करते हैं, खाली बर्तन ज्यादा बचता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यानी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। हाथी के देखे होंगे खाने वाला दांत अलग होता है और जो दिखाने वाला दांत बाहर निकला होता है, आपने इस तरीके का देखा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बाहरी दिखावा कुछ और, असली रूप कुछ और। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को आप ध्यान रखोगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ओके, तो बाहरी दिखावा कुछ और, असली रूप कुछ और। आगे हम लोग बात करते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने इस तरीका का लोकप्रिय मुहावरे को सुना होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसका मतलब क्या? ताकतवर के ही अधिकार चलता है। ताकतवर के ही अधिकार चलता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है? सही है। ठीक है, यानी आपने देखा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस मतलब ताकतवर लोगों के ही अधिकार चलते हैं। आप देखते हैं कि लोकतंत्र में भी ऐसा ही चल रहा है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है लेकिन देखा जाए तो जो ताकतवर लोग हैं उन्हीं की चलती है। ठीक है, कई बार इस बात को आप ध्यान रखोगे कि अगर कानून के बारे में मैं अगर कुछ बोलूं कि कानून वह मकड़ी का जाल है जिसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं और बड़े जानवर जैसे शेर चीता जो है वो क्या करते हैं? उसको फाड़ करके बाहर निकल जाते हैं। और इस बात को आप ध्यान रखो, ये जो चींटी कीड़े मकोड़े की बात नहीं हुई है। यहाँ पर छोटे लोग कानून में फंस जाते हैं और बड़े लोग कानून से बाहर हो जाते हैं। इसलिए कई बार लोग ये कहते हैं कि कानून वह मकड़ी का जाल है जिसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं और बड़े जानवर जो है हाथी शेर चीता जो है उसको चीर करके बाहर निकल जाते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर ध्यान दोगे, सिकंदर की बात आपको याद होनी चाहिए। सिकंदर ने कहा था कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। आप भी अभी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वही आपके भविष्य तय करने वाला है। और उनका जो बात है वो 100% सत्य है कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है, वो अपने भाग्य को स्वयं बनाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो गया 46। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो प्रश्न है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये दोबारा आ गया है। इसको भी हमने बताया था कि मूर्ख व्यक्ति को किसी अच्छी चीज की कदर नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद भूतकाल हमेशा आंखों के सामने रहता है। भूतकाल हमेशा आंखों के सामने रहता है कि अर्थ क्या है? पुरानी बातें हमेशा याद रहती है, भविष्य पर ध्यान देना चाहिए, भूतकाल कभी याद नहीं रहता है, भूतकाल का कोई महत्व नहीं है। इसमें आपने देखा कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखनी चाहिए कि भूतकाल जो है हमेशा आंखों के सामने रहता है। जो चीज आपके साथ पास्ट में घटा है वो आपको ज्यादातर याद रहता है, वही दिमाग में घूमते रहता है। उसके लिए उसी की वजह से आप अवसाद में चले जाते हैं। यानी कि किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि निराशा वह जेल है जिसके जालिम जेलर भी आप है और कैदी भी आप है। अगर आप निराशा से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप ही खुद निकल सकते हैं। यानी निराशा वह जेल है जिसके जालिम जेलर भी आप हैं और कैदी भी आप हैं। तो जब चाहो तब आप निकाल सकते हैं। तो निराशा से आप निकलिए जल्दी और आगे बढ़ते रहिए। और हमेशा जिंदगी में प्रॉब्लम आते रहेगा, और यदि आपके जीवन में प्रॉब्लम आ रहा है तो समझिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कबूतर के लिए गिद्धों का झुंड क्या? कबूतर के लिए गिद्धों का झुंड क्या? यानी कमजोर व्यक्ति के लिए ताकतवर का समूह डरावना होता है, या कबूतर और गिद्ध समान होते हैं, गिद्धों का झुंड हमेशा साथ होता है, कबूतर गिद्धों से डरता नहीं है। यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कमजोर व्यक्तियों के लिए ताकतवर का समूह डरावना होता है। यानी कि जो कमजोर लोग हैं और उसमें मजबूत लोग एक ग्रुप के रूप में रहे तो क्या होगा? उनको डर लगेगा, डरावना होता है। यानी कमजोर व्यक्ति के लिए ताकतवर का समूह डरावना होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं, वो क्या है? 2.5 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आपने देखा होगा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आपने सुना होगा। यहाँ पर 2.5 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी अच्छा समय थोड़े समय के लिए रहता है। यानी अच्छा जो समय है वो क्या होता है? थोड़े समय के लिए रहता है। यानी इसी के लिए इस्तेमाल लोग करते हैं कि 2.5 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक है, अब देखिए आज जो हम लोगों ने 50 प्रश्न देखा जो दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कल जो है वीडियो जो आएगा उसमें हम क्लास 12th और 10th के दोनों जो बोर्ड एग्जाम में मुहावरे पूछे गए हैं उसको विथ एक्सप्लेनेशन बात करने वाले हैं। और इस चैनल पे आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाएगा धीरे धीरे। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैथ भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए जिस तरीका से आपको बताया जा रहा है मैथ आपको चैप्टर 1 से, और इतने समय में ही हम लोग कर सकते हैं। एवरीथिंग इज मस्ट बट मैथ इज फर्स्ट। मैथ जो हमारे दिमाग को क्या करता है? वो बूस्ट करता है। पढ़ाई हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे सोचने समझने की जो शक्ति है, तर्क शक्ति है, वो क्या हो सके? बढ़ सके। बौद्धिक क्षमता जो है, आईक्यू लेवल जो है वो बढ़ सके। तो फिर से मैं कहूंगा एवरीथिंग इज मस्ट बट मैथ इज फर्स्ट। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।